हरे कृष्णा। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे 2-3 महीने का आपका डिसिप्लिन होता है, जो एक दिन के अंदर मतलब थोड़ा सा ग्रीड आपके ऊपर हावी होता है और आपका पूरा 2-3 महीना का डिसिप्लिन तबाह करके चला जाता है। आज मेरे साथ वही हुआ। मैं सुबह में एक ट्रेड किया था और उसमें मैं प्रॉफिटेबल था। जनरली मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहा हूँ अभी ऑप्शन पे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ या कोई आप कैसा फ़ील करते हो, इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा। मतलब जब आप पोजीशन ले लेते हो उसके बाद आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो 3 बजे तक मैं मस्त आराम से प्रॉफिट ले करके और अपना कुछ काम था वो सब मैं काम कर रहा था, जो अपना पर्सनल बिजनेस का काम था। लेकिन मार्केट को मैं देख रहा था। मेरा बस ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि डे ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। लेकिन देखो, ग्रीड कहते हैं ना, लालच कैसे आपके सर पे चढ़ जाता है। अभी एक नया ट्रेंड चला हुआ है फिन निफ्टी इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि पूछो मत। फिन निफ्टी पे मैं काम भी नहीं करता हूँ, लेकिन अचानक से कुछ मोबाइल में एक टेलीग्राम पे मैसेज आया, फिन निफ्टी लुकिंग गुड ऐसे करके। तो मैं उसको ट्रैक करने लगा। ये करीब बात है इस समय का, देखो 1:05 के आसपास का, इस समय जब फिन निफ्टी गिर रहा था। बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा लोगों का, नो डाउट। उसके बाद जब यहाँ तक गिर जाता है ना, तो ये लालच आपका दिमाग में बैठ जाता है। देखो कि इतना बड़ा मूव, समझ रहे हो आप, ये वाला मूव कितना मज़ा आता। तो एक बार लालच आ गया यहीं पे, एकदम समझो कैसे मेरा साइकोलॉजी बर्बाद हो रहा है और कैसे मैं, क्या एंड होता है समझेंगे आप तो। मतलब मैं इतना रिग्रेट कर रहा था कि मैं बता नहीं सकता आपको। और सबके साथ होता है ऐसा, मेरे साथ ये फिर करीब 6 महीना के बाद ये चीज़ रिपीट हुआ है मेरे साथ। और खुद को इतना मैं कोस रहा हूँ कि क्यों, मतलब क्या ज़रूरत क्या था यार। और उसमें भी 5-5 लॉट था, फिर निफ्टी का 40 का लॉट आता है इसका, 200 क्वांटिटी में। और मैं कहाँ पे फंसा ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से कंट्रोल करके मैं इसमें प्राइस एक्शन देखने लगा। अब देखिए एक चीज़, आप यहाँ से देखने के बाद माइंड में एक बार हिट हो गया। माइंड में हिट होने के बाद जब ये यहाँ आया, देखिए ये मूविंग एवरेज है और मैं इसका थोड़ा सा टारगेट बुक करने के लिए इसको मैं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि इस पर सपोर्ट लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 80-90% टाइम्स इस पर सपोर्ट लेता है। कभी कभी ही ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये आया, इसको ब्रेक करके नीचे गया, फिर ऊपर जाने लगता है। तो यहाँ पे अब यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ कि ये एक बार 28 रुपया का होकर के फिर 22 रुपया का होकर के वापस से यहाँ पे आते आते 52 का हो जाता है वापस से यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा कि अरे अच्छा है, यहाँ पे भी खरीद सकते थे। तो एक बार यहाँ पे मैं छोड़ दिया कि नहीं 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 करना है। एक बार समझिएगा साइकोलॉजी कैसे हावी होता है। यहाँ पे एक बार आया कि नहीं लेना है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए सेकेंड टाइम जब ये मूव दिया, उसके बाद वापस से मार्केट यहाँ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिन निफ्टी का आप 18,900 का पुट, ये इस लेवल का पुट, ठीक है, कि इन द मनी चल रहा था। फिर यहाँ से जब ये गिरने लगा ना, तो फिर अच्छा खासा यहाँ पे आपको दिखता है कि वो पुट जो है, जो आप देखिए जा करके आज ही आपको दिख जाएगा, 25 रुपये का हो जाता है। और फिर यहाँ से जाते जाते यहाँ पे आते आते करीब 45-46 का होता है, ठीक है। तो मैं क्या चक्कर में था कि अपने को बस 5 से 10 पॉइंट निकाल लेना है, 5-6 पॉइंट काफ़ी है। तो यहाँ पे भी कंट्रोल। अब मन में आ गया लालच, गजब का लालच कि यार इतना तो मूव कर रहा है, आ ही जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कि 2 बार मैं खुद को कंट्रोल किया, यहाँ पे तो मैं कर ही लिया, फिर यहाँ पे एक बार कंट्रोल कर लिया, 2 बार ये वाला पोर्शन में फिर एक बार कंट्रोल, 3 बार यहाँ पे मेरा कंट्रोल हुआ। लेकिन जब मैं इसको देख रहा था तो ये टाइम आप देखेंगे तो ये करीब, मतलब पता नहीं कैसे नहीं आया यार। मैं खुद पे एकदम, क्या मैं बोलूँ कि पता नहीं कैसे डिसिप्लिन आता है लोगों में या क्या होता है, भगवान जाने। मेरा सब सही हो गया था, सारा अच्छा खासा डिसिप्लिन चल रहा था यार, एकदम तबाह कर दिया ये चीज़। मतलब क्या इंसान है हम लोग यार। मतलब आई वॉज लिटरली, इस तरह से मैं हाथ को पटक रहा था कि क्यों क्यों। और पोजीशन कट भी नहीं रहा था, 200 क्वांटिटी आ गया था अपने पास, 200 क्वांटिटी। और आप देखो इस कैंडल पे मैं लिया, ये कैंडल जब गिरने लगा वापस से यहाँ आया, ठीक,
अब ये कैंडल यहाँ पे बना के एक बार वापस से आता है इस कैंडल पे। अब देखिए तो 2:55 में मेरा सिस्टम में ये आता ही नहीं है कि 2:45 के बाद ट्रेड करना है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ यार, मतलब समझ ही में नहीं आया और मैं इस कैंडल पे एंट्री लिया पुट के लिए। विश्वास नहीं करेंगे आप, वो 32-33 के आसपास चल रहा था, मैं सोचा कि 40 के आसपास जाते जाते इसको मैं कट कर दूंगा और उसमें कम से कम 5-6 पॉइंट मतलब 1200-1300 का यहाँ से भी प्रॉफिट दिख जाएगा। मैं कहते हैं ना लालच यार, मतलब क्या एक महीना पीछे लेके चला गया यार, पूरा मंथ प्रॉफिट में था। और ये कैंडल जो है, ये कैंडल थोड़ा सा नीचे दिखा, मतलब दिखा क्या, वो कट करने जाते जाते वो वापस से इस तरह से मूव करता है ऊपर का, और ऊपर का मूव करने के बाद उसका जो प्रीमियम है 3 बजे के आसपास है ना, आप समझिएगा इस चीज़ को, कभी मत कीजिएगा, एक्सपायरी वाला दिन है। मैं सोचा कि चलो ये ना फिर से ये मूविंग एवरेज से टकरा के वापस आ जाएगा, लेकिन नहीं, इसको ब्रेक कर दिया। और जो मेरा बाइंग उसमें आया 37 पॉइंट समथिंग, मतलब 38 का मेरा बाय हुआ। बाय करते करते उसका प्रीमियम बढ़ गया था, यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था और फिर अचानक से ऊपर, तो 38 पे बाइंग आया। मैं 32 के आसपास उसको बाई करने के लिए जा रहा था, ठीक है भाई साहब। अब क्या मैं बोलूं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कट करूं, लेकिन औकात नहीं था यार, सच में मैं बता रहा हूँ, पता नहीं। और मैं इसीलिए ये चीज़ अपना इमोशन शेयर भी कर देता हूँ कि कुछ दिन बाद मैं खुद देखूंगा तो कम से कम एक रिकॉर्डेड रहेगा, या फिर जो भी भाई जिनके साथ ये गलती हो रहा है मत कीजिएगा भाई। बहुत गिल्ट फीलिंग होता है कि यार क्या मेरे खुद पे कंट्रोल नहीं है तो क्या हम लोग करेंगे। और यहाँ से ऐसा हो जाएगा ना, हाथ फ्रीज हो जाता है इस पोजीशन पे, ट्रेड कट नहीं रहा था दोस्त, कट नहीं रहा था, मतलब कितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं नहीं बुक कर, तो ये फिर फॉल दिखाने लगा, ये सडन यहाँ तक जाता है और उसके बाद नीचे आता है, ठीक ना। अब इतना में मेरा प्रीमियम सीधा 20 पॉइंट गल गया, मतलब 38 का वो सीधा 18-20 पे आ गया। अब मैं चाह के भी 200 क्वांटिटी है, इतना बड़ा लॉस दिख रहा है, जो प्रॉफिट था वो कब का खत्म, और चाहते चाहते मतलब नहीं हो पाया यार, नहीं हो पाया। और मैं यहाँ पे भी रुक गया, काश यहाँ पे भी कट कर लेता, लेकिन ये कहते हैं ना कि लालच और लोभ, जो प्लान नहीं रहता है, जो प्लान नहीं रहता है, तो यहाँ शूटिंग स्टार टाइप का बना, तो लगा कि एक नेक्स्ट मूव नीचे का आएगा, लेकिन नहीं आया वहाँ पे। और फिर से ये वापस, मतलब मैं क्या मैं बोलूँ, 3 महीना से कोई गलती नहीं हो रहा था यार, कोई गलती नहीं। एक दिन कुछ पिछले सप्ताह में हुआ था जो मैं शेयर किया था, एक दिन का लॉस, 17 दिन के बाद एक दिन का लॉस हुआ था, और वो भी अच्छा खासा लॉस हो गया उस दिन भी, तो एक गलती उस दिन हुआ था। और आज का तो गलती नहीं है भाई, इसको ब्लंडर बोलेंगे, मतलब इसके लिए पनिशमेंट चाहिए भाई, इसके लिए पनिशमेंट चाहिए। मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर इस तरह का हो रहा है ना आपके साथ ही, तो मत करो, रुक जाओ कुछ दिन के लिए, क्योंकि पूरा 3 महीना का मेहनत बर्बाद कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे देखते देखते उसको वापस से यहाँ पे भी मैं नहीं काट रहा हूँ, 6 रुपया तक मैं उसको देखता हूँ यहाँ पे। सोचो, कट ही नहीं रहा था यार, मतलब मैं लाख कोशिश कर रहा हूँ, बुद्धि बोल रहा है कि कट करो, लेकिन मन काटने ही नहीं दे रहा उसको, कि नहीं नहीं आएगा, पता नहीं यार, मतलब फेलियर है मेरा, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ही है कि फेलियर मैं आपको बताऊँ, और गाली भी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ लोग बोलेंगे चूतिया है तुम, पता नहीं यार, अब हुआ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, लाख चाहते हुए नहीं हुआ भाई। और उसके बाद जब ये बड़ा सा कैंडल बना ना, तो इसमें एक मूव आया, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3:15 हो गया, कितना मूवमेंट करेगा, फिर भी वो 11 के आसपास आया, तो फिर मैं उसको कट किया। यहाँ पे हिम्मत आया, तो चलो थैंक यू गॉड कि यहाँ पे आपने हिम्मत दिया। इस तरह से यार ट्रेडिंग तो नहीं होगा, इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होगा। अगर आपके साथ भी इस तरह का होता है तो रुक जाइए, थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन कीजिए भाई। ज़बरदस्त साइकोलॉजी एकदम अफेक्टेड होता है यार, ये सही तरीका नहीं है। मतलब स्कैल्पिंग करने के लिए यहाँ पे मैं बाई करता हूँ और यहाँ पे कट, मतलब सही नहीं है ये।
और मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं खुद समझूँ इसको, जब देखूँ तो इस इमोशन को ना लिखने से ज़्यादा ये मैं फेस देखना चाहता हूँ, अगर कभी सक्सेसफुल हुआ तो। लेकिन क्या यहाँ पे देखो 3 महीना मेरा बर्बाद हो गया इसके चक्कर में। अगर आप लोग में से भी कोई सजेस्ट कर सकते हैं क्या करना चाहिए इस केस में, तो प्लीज़, अगर आप लोग भी ऐसा गलती करते हैं तो मत कीजिएगा। खास करके एक्सपायरी वाले दिन 3 बजे के आस सब यार सब रटा हुआ है कि नहीं करना है, नहीं करना है। फिर पता नहीं यार, मतलब क्या, मैं कुछ बता नहीं सकता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं शब्द नहीं है मेरे पास ये गलती के लिए। चलो कोई नहीं, फिर देखते हैं, कोशिश करेंगे। कल से, कल भी एक एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी है। सब कुछ था दिमाग में यार कि आज ऑप्शन में बहुत ज़्यादा थीटा का डीके होगा क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक दिन का एक्सपायरी पहले हो रहा है, क्योंकि आज ही जो गलना होगा उसको गलेगा। प्रीमियम जो भी ख़त्म होना होगा आज ही ख़त्म होगा। कल मंथली भी है, वीकली भी है और 26 जन के कारण पहले ही इसको एक दिन पहले ही एक्सपायरी किया गया। सब आता है लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं, तो क्या फ़ायदा है यार। और आप लोग में से भी ना मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता होगा, मैं एकदम रिलेट कर पा रहा हूँ। मतलब क्या है कि दोस्त, यहाँ टेक्निकल्स का दिक्कत नहीं है, साइकोलॉजी गड़बड़ है, एकदम साइकोलॉजी गड़बड़ है। तो देखिए आप लोग भी अपना सुधार कीजिए। अगर कुछ सजेशन है तो सजेशन भी दे सकते हैं। चलिए, हरे कृष्ण।